अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वाला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम आबाब बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक मरतबा फिर सारे अब आप पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल उलमाए किराम वारिसान महराब व मिंबर मशाइख़ इज़ाम सादात किराम मेहमानान गिरामी हाज़रीन व सामाईन मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की महाना अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक बसिलसिला ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सुन्नी दिफा ख़त्म नबूवत मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मुनक़िद की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुआविनीन के जज्बे सलामत रखे। अल्लाह करीम बानियान महफिल के माल जान रिज़्क़ इज़्ज़त आबरू उमर अमल में बरकतें अता फ़रमाए। और जो कभी इन महाफिल की रौनक हुआ करते हज़रत सज्जाद करीमी साहब और दीगर उनके रुफ़क़ा जो आज हम में मौजूद नहीं, अल्लाह करीम आज की इस महफिल की लज्जत व खैरात उनको कब्रों में अता फ़रमाए। जितने अहबाब आप और मैं यहाँ हाजिर हुए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरा आपका आना बाइसे बरकत बनाए और दुनिया छोड़ने के बाद आखिरत में बाइसे निजात बनाए। हाज़रीन किराम, मुझे जो हुक्म हुआ उसकी पासदारी करते हुए अपने वक्त में रहकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाला से और आका करीम अलैहिस्सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत दानाए सुबुल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के हवाला से जितना अल्लाह ताला ने तौफ़ीक जितनी अता फ़रमाई मैं गुफ्तगू करूँगा। हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर लोगों की हिदायत के लिए
1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। जितने भी नबी तशरीफ लाए, हर नबी ने कौम की इस्लाह के लिए काम किया। हर नबी ने अल्लाह के हुक्म पर कौम की इस्लाह के लिए और कौम को गुमराही से बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। हर नबी ने अपनी अपनी कौम में ऐलान किया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर नबी है तो अपनी नबूवत का इजहार करता है, अगर रसूल है तो अपनी रिसालत का इजहार करता है। नबी और रसूल यके बाद दीगरे तशरीफ लाए। एक चीज ज़हन में रख लें, हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है। 1,24,000 अंबिया और रसूल में से 313 रसूल हैं, बाकी सारे नबी हैं। जो रसूल होता है उसके लिए पहले नबी होना जरूरी है। नबी होगा तो फिर उससे ऊपर वाला दर्जा रिसालत का है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आगे वलाकिर रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम मेरे रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और आखिरी नबी हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, शान रिसालत भी बयान की इसी आयत मुकद्दसा में, वलाकिर रसूल अल्लाह, आगे व खातमन नबीयीन। अब रिसालत ऊपर वाला दर्जा, नबूवत नीचे वाला दर्जा है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है। यहां वलाकिर रसूल अल्लाह फरमा के आगे वखातमन नबीयीन फरमाया, जबकि चाहिए तो ये था कि खातमन नबीयीन वलाकिर रसूल अल्लाह के मुकाबले में वखातमन रसूल होता कि मेरे आखिरी रसूल हैं। ना ना, रब ने फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी हैं। इसमें क्या हिकमत है? क्योंकि मेरे रब का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं। इसमें हिकमत ये थी कि अगर यहां ये फरमाया जाता कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मेरे आखिरी रसूल हैं, तो फिर मिर्जा जैसे कई लांतियों को मौका मिल जाता कि अल्लाह ने बाबे रिसालत बंद किया, बाबे नबूवत तो बंद ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने शान रिसालत के साथ आगे खत्म नबूवत बयान की। अब अगर कोई ये समझे कि कोई दावा रिसालत भी तो कर सकता है, ना ना, क्योंकि रसूल होने के लिए पहले नबी होना जरूरी है। अल्लाह ने खत्म नबूवत की मोहर लगा के बता दिया, जब मुस्तफ़ा करीम के बाद नबी कोई नहीं आ सकता, रसूल कैसे आ सकता? वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबी, बाबे नबूवत बंद हो गया। आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में तशरीफ लाए। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, हकीकत मुस्तफ़ा सबसे पहले थी। वल अव्वल वल आखिर, हकीकत मुस्तफ़ा सबसे पहले थी। नवाब सैयद सिद्दीक हसन खां भोपाली अहले हदीस, उन्होंने अशमामतुल अंबरिया मिम मौलदी खैरुल बरिया के अंदर लिखा कि जिस वक्त हुजूर इस्लाम अभी पैदा नहीं हुए थे, अपनी वालदा माजिदा के शिकम अतर में थे, यानी सैयदा आमिना के पेट मुबारक में थे। हुजूर इस्लाम की विलादत से 55 दिन पहले, अहले हदीसों का आलिम लिख रहा है कि 55 दिन पहले अबरा हाथियों का लश्कर लेके आया, और आते ही उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान के ऊंट पकड़ लिए, पकड़ के उसने अपने पास बंद कर लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे ऊंटों को उसने पकड़ लिया, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा काबा के मुतवल्ली थे। मेरी बात को समझे जरा। आपको जब पता चला, आप तशरीफ ले गए। अबरा यमन से आया था, उसका प्रोग्राम ये था कि काबा को गिरा दिया जाए, इसी तरह का एक घर यमन में बनाया जाए, लोग बजाय इसका तवाफ करने के वहां आके उस घर का तवाफ करें जिसको मैं तामीर करूं। आपके ऊंट पकड़े, आप तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा, अबरा तूने मेरे ऊंट क्यों पकड़े? मेरे ऊंट छोड़, मैं अपने ऊंट छुड़वाने आया हूं। अबरा ने कहा, तुम्हें मेरे दूसरे प्रोग्राम का नहीं पता? पर मैं किस प्रोग्राम का? कहने लगा, मैं तो तुम्हारा काबा भी गिराने आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काबा मेरा नहीं है,
मेरे ऊंट है, काबा मेरा नहीं, मेरे ऊंट है, मेरे ऊंट है, मुझे ऊंटों की फिक्र है। जिसका काबा है वो काबे की खुद फिक्र करेगा। इसलिए मैं तो अपने ऊंटों के लिए आया हूं। उसने कहा अच्छा काबे की कोई फिक्र नहीं, कहा जिसका है वो फिक्र करेगा, बस मेरे ऊंट छोड़ दो। उसने कहा ठीक है, ऊंट छोड़ दिए। छोड़ने के बाद उसने कहा देखना अब काबे के साथ क्या होता है। नवाब सिद्दीक हसन खान लिखते हैं कि जिस वक्त उसने हाथियों का लश्कर छोड़ा, जो हाथियों का लश्कर लेके आया, तो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे, अबाबील, चिड़िया की मानंद, एक एक चोंच में कंकर, एक एक पंजों में, यानी तीन तीन कंकर हर परिंदे के पास, चावल के दाने जितना। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, जिस मर्जी का तर्जमा उठाकर देख लो, तर्जमा यही है, ए महबूब क्या आपने ना देखा हमने हाथी वालों का क्या अशर किया था। अब जिनकी तवज्जो है उन्होंने तो सुभान अल्लाह कह दी, जिनकी तवज्जो नहीं है वो सोच में पड़े हैं कि मौलवी साहब ने क्या कहा है। मैं आपको बात समझा दूं, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों का क्या अशर किया। अब हुजूर तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे, याद तो उसको करवाया जाए ना जो मौजूद हो। देखे ना, इस महफिल में अगर कोई बंदा मौजूद नहीं, सुबह अरसलान साहब उससे पूछे सुना भाई महफिल कैसी सी, अगर इनको पता हुआ ये था ही नहीं तो उसको तो याद नहीं करवाया जाएगा। अब जो है उसको याद करवाया जाएगा, जो मौजूद है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है। अब जो है ही नहीं तो रब उससे पूछ रहा है महबूब आपने देखा था हमने हाथी वालों का क्या अशर किया। अब हुजूर तो पैदा ही नहीं हुए, तकरीबन 55 दिन बाकी थे। तो पता ये चला जो तशरीफ आवरी से पहले हाथियों का अशर देख रहा है, तशरीफ आवरी के बाद गुलामों की अकीदत नहीं देख रहा। बात समझ रहे हैं ना मेरी। अब वो जो परिंदे थे वो अबाबील, उन्होंने ऊपर से वो कंकर गिराए। यानी ज़ौक़ के लिए ये कह दूं कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया ऊपर से ड्रोन गिराओ। जिस जिस हाथी को कंकर लगा फजअलहुम कास्फिम माकूल, वो मट्टी के साथ मट्टी हो गया। एक हाथी बच गया, सफेद था, मोटा पला हुआ हाथी और बड़ा खौफनाक, बड़ा उसका जिस्म। और जिस वक्त उसने लास्ट में उसको छोड़ा, उसका नाम महमूद लिखा नवाब सिद्दीक हसन खान ने, कि उसको आखिर में छोड़ा, कहा बस अब तुझी पे मुझे भरोसा है, जा काबे को टक्कर मार और गिरा इस बैतुल्लाह को। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, जब हाथी को उसने छोड़ा उसने बैतुल्लाह की तरफ रुख किया, अचानक उसने रुख फेर के ना हजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ कर लिया और दौड़ता हुआ वो हाथी हजूर के दादा जान के पास आया। आपने देखा शायद मुझे मारने आ रहा है या मुझे नुकसान पहुंचाने आ रहा है। जब वो हाथी करीब आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में सर रखा, कहा ए नबी के दादा डर नहीं, मैं आपको मारने नहीं आया, गिराने नहीं आया, नुकसान पहुंचाने नहीं आया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा फिर मेरे पास क्या करने आया है? कहा अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, ये जो नूरे मोहम्मद आपके माथे में चमक रहा है, मैं तो इसको सलामी पेश करने के लिए आया हूं। बात समझ आ गई है ना कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को हाथी पहचान गया, हर हाथी मट्टी के साथ मट्टी हो गया, लेकिन महमूद को कोई कंकर ना लगा, उस हाथी को कोई कंकर ना लगा, वो सही सलामत रहा, क्योंकि वो नबी के आने से पहले ही मेरे नबी की नबूवत को मानने वाला था। तवज्जो कीजिए भाई, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले ही हजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत को मानता था, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। तो पता चला जो खत्म नबूवत के अकीदे को मानता है उसको दुनिया में भी कुछ नहीं होगा, उसको आखिरत में भी कुछ नहीं होगा। और जो इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करता है, मेरे ताजदारे गोलड़ा फाते कादियां ख्वाजा खाजगा सैयदना पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अकीदा खत्म नबूवत
और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे, या ख़त्म नबूवत के अकीदे के लिए अपनी घर की दहलीज से कदम बाहर निकाले, आप फरमाते हैं उसका कदम उसके घर की दहलीज से बाद में निकलेगा, ताजदार ख़त्म नबूवत का हाथ उसकी पुश्त पे पहले आ जाएगा। तो बात अर्ज करने का मकसद यह है कि हकीकत मुस्तफ़ा पहले थी। जिब्रील अमी हुज़ूर इस्लाम की बारगाह में आए ना, तो दिल में ख्याल आया, जिब्रील के दिल में ख्याल आया। इमाम सयूती और दीगर मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को नकल किया, दिल में ख्याल आया कि मेरी बड़ी लंबी उम्र है, मैं आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ जनाब ईसा तक, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अब ताजदार ख़त्म नबूवत के पास भी आया हूँ। ये जिब्रील अंदर अंदर सोच रहा है कि मेरी बड़ी लंबी उम्र है। तो दिलों के राज जानने वाले लजपाल आका ने इसको जांच लिया, भांप लिया कि दिल में क्या है। फरमाया जिब्रील, जो बात तेरे दिल में है ज़रा ज़बान पे ला और मुझे बता तेरी उम्र कितनी है। हजूर इस्लाम ने फरमाया बता ज़रा तेरी उम्र कितनी है। जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे ये तो याद नहीं मैं कब से हूँ, लेकिन इतना याद है उसके हिजाबात में से चौथे हिजाब पर एक सितारा नमूदार होता है, जो एक बार मैं देखूं तो फिर 70,000 साल के बाद फिर देखता हूँ, फिर वो डूब जाता है, फिर 70,000 साल के बाद फिर देखता हूँ, फिर डूब जाता है, फिर 70,000 साल के बाद देखता हूँ, फिर डूब जाता है, फिर 70,000 साल के बाद। फरमाया तूने देखा कितनी बार है? उसने कहा मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा। अब किसी के पास 1,000 वाला मोबाइल है या 1,00,000 वाला मोबाइल है या 5,00,000 वाला मोबाइल है, वो 70,000 को 72,000 से ज़रब दे के मुझे बताए, इसमें वो फिगर आता ही नहीं है। वो फिगर ही नहीं आता कि जिब्रील ने कितनी बार उस तारे को देखा जो 70,000 साल के बाद नमूदार होता है। अब वो कितनी बार देख चुका उस सितारे को, कहा बस ये सितारा देखने की उम्र है, मुझे ये नहीं पता मैं कब से हूं। हजूर इस्लाम ने फरमाया सिर्फ सितारा देखा है या ये भी पता वो सितारा कौन है? सिर्फ देखा या ये जानता है कि वो सितारा कौन है? अर्ज की अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, मैं सिर्फ देखता रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाइज़्ज़ती रब्बी, मुझे रब की इज्जत की कसम, कसमिया इरशाद फरमाया मुझे रब की इज्जत की कसम, अना ज़ालिकल कौकब, वो सितारा मुझ मोहम्मद का नूर था। सबसे पहले भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर भी। जब अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया ना, फरमाया उक्तुब या कलम, ए कलम लिख। या अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया सबसे पहले इसमें मोहम्मद लिख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलम ने लिखा, फरमाया चल अब आदम से शुरू हो जा। आदम से शुरू करके जनाबे ईसा तक हर नबी का इसमें गिरामी लिखा। फिर जब तमाम अंबिया के अस्मा लिखे गए तो कलम ने अर्ज की, या अल्लाह अब क्या हुक्म है? फरमाया फिर वो लिख। या अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया जो सबसे पहले लिखा था। शुरू भी मुस्तफ़ा से, इंतहा भी मुस्तफ़ा पर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि मकसूद कुल कायनात है, ये कायनात बनी ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का सदका है। मेरे सैयदी आला हजरत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके। और एक मकाम पे आला हजरत ने फरमाया कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अब उलमा तो इसको समझ रहे हैं मैंने क्या कहा है। तुम्हारी चमक रोशनी दमक नूरानी या झलक जलवा मैं खुशबू, जमीनो फलक जमीन से आसमां तक, और फिर सिमाक को समक, सिमाक सबसे बुलंद सितारा, समक पानी में तैरती मछली। आला हजरत फरमाते हैं कि जमीनो फलक सिमाक को समक में, जहां जमीन से लेकर आसमान तक, बुलंद सितारे से लेकर पानी में तैरती मछली तक, मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए, हर एक पे तस्दीकी स्टैंप आपकी लगी हुई है। क्योंकि मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, अंबिया की नबूवत की तस्दीक करने वाले भी मुस्तफ़ा करीम है।
और लमा आतईतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। रब ताला फरमाता है जो अता करूंगा किताब और हिकमत में से, किताब और हिकमतें, इसकी तस्दीक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम करेंगे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुसद्दिक भी है, हजूर अलैहिस्सलाम मकसूद कुल कायनात भी है, और खत्मे नबूवत का ताज अल्लाह ने मेरे और आपके आका के सर पे सजा दिया। हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को राह रास्त पे रखने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए अल्लाह ने यके बाद दीगरे अंबिया भेजे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे बाब नबूवत बंद हो गया, लेकिन अल्लाह ने हिदायत का सिलसिला, हिदायत का बाब बंद नहीं किया। अब पहले हिदायत के लिए अंबिया आते थे, मेरे नबी पर बाब नबूवत बंद हो गया, अब नबी कोई नहीं आएगा। लेकिन हिदायत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा के वलियों का इंतखाब किया। इसीलिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। यानी जिस तरह दीन की खिदमत और तबलीग बनी इसराइल के अंबिया ने की, मेरी उम्मत के उलमा उस तरह करेंगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है। बल्कि मेराज की रात मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी ने इमदादुल मुश्ताक के अंदर लिखा, दीगर उलमा ने लिखा कि मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम से यह सवाल किया था कि आपने फरमाया कि आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, यह किस तरह ठीक हो सकता है, मुझे इसकी मेहरबानी करके जरा वजाहत फरमा दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर अल्लाह ताला ने इमाम ग़िज़ाली की रूह को पेश किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जारी आयात तय्यबा के बाद 5 सदियां बाद इमाम ग़िज़ाली पैदा हुए, 500 साल बाद। लेकिन मेराज की रात इमाम ग़िज़ाली की रूह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मोहम्मद ग़िज़ाली बिन फलां बिन फलां बिन फलां, 4 नस्लों तक अपना शजरा बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मैंने आपसे सिर्फ आपका नाम पूछा है, तो आपने ये इसमें इजाफत क्यों की, जवाब लंबा क्यों किया? तो हज़रत इमाम ग़िज़ाली हाथ बांध के अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी, आपसे भी अल्लाह ने पूछा था, वमातिल कभी यमीनी का या मूसा, आपके दाएं हाथ में क्या है? तो बात तो यही ख़त्म हो जानी थी, ही आसाई, ये डंडा है। आपने फिर क्यों कहा था अतवक्कउ अलैया व अहुश्शु बि अला गनमी वलिया फ़िय्या मआरिब उख़रा? आपने उस डंडे की क्वालिटियां बताना शुरू कर दी। रब ने तो ये पूछा था कि दाएं हाथ में क्या है। अब ये बात करने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदब ग़िज़ाली, ग़िज़ाली अदब, वो नबी है, तू उम्मती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए ग़िज़ाली, मैंने अपने कलाम को इसलिए लंबा किया कि मैं अल्लाह के साथ कलाम कर रहा था, उसके कलाम में लज्जत इतनी थी, मैं चाहता था कि कलाम तूल पकड़ जाए और मुझे लज्जत मिलती रहे। इमाम ग़िज़ाली ने कहा, अगर आप अल्लाह से कलाम करके लज्जत ले रहे थे, मैं कलीमुल्लाह के साथ कलाम करके लज्जत हासिल कर रहा। तो ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। अब चूंकि बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है उसको शान अता करता है, उसको अजमत अता करता है। आप किसी से पूछ लें, किसी कादियानी से पूछ लें, कोई मिर्जे की सीरत की कोई बात बता दे, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, मुझे गाली देने का ना मुझे कोई आता है तरीका कि मैं मिर्जे को गाली दूं या इस तरह बुरा भला कहूं। वो इस क्या ये कम है कि वो मलऊन है, लानती है, जिसने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे डाका डाला। दुनिया में भी लानतें बरस रही हैं और हशर तक उस पे लानतें बरसती रहेंगी। उसने खुद कहा था, हजरत ताजदार गोल्डा को पैगाम दिया था कि बस बात खत्म करते हैं। उसने कहा था बात खत्म करते हैं, फैसला अब कौम करेगी। जिस पर सबसे ज्यादा लानतें बरसेंगी वो झूठा है, जिसका सबसे ज्यादा खैर से जिक्र होगा वो सच्चा है। आप देख लें, मेरे अली के नारे आज भी बज रहे हैं, मिर्जे पे लानतें आज भी बरस रहे हैं। ये फैसला तो वो खुद कर गया। तो मैं आपको अंबिया की अजमत के हवाले से बताऊंगा कि शान नबूवत है क्या। जिनको अल्लाह ने नबी बनाया उनकी शान क्या है। नबी वो होता है जिससे अल्लाह बातें करे, चाहे पर्दे में करे, चाहे फरिश्ते के जरिए करे, चाहे लामकां की बुलंदियों पे बुला के सारे हिजाबात को उठा के सामने खड़ा करके महबूब से बातें करे, ये उसकी मर्जी है।
नबी वो है जिससे अल्लाह बातें करे। अब ये बातों का सिलसिला आदम से शुरू हुआ, ये चलता चलता ताजदार खत्म नबूवत तक पहुंचा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तक हर नबी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कभी आदम के साथ, कभी नूह के साथ, कभी लूत के साथ, कभी इब्राहिम के साथ, कभी इस्माइल के साथ, कभी इसहाक के साथ, याकूब के साथ, यूसुफ के साथ, मूसा के साथ, ईसा के साथ, ये चलता चलता सिलसिला जब मेरे और आपके आका तक पहुंचा, रब ने फरमाया लै सजना आज तो बाद उनके से नाल गल करनी। अल्लाह हू अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया आज के बाद बस किसी से बात नहीं होगी। अब बातों का सिलसिला यहीं पे खत्म। क़यामत तक राज मुस्तफ़ा का, दीन मुस्तफ़ा का, शरीयत मुस्तफ़ा की, नारे मुस्तफ़ा के। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिलाद के दिन थे, झंडे लग रहे थे, लाइटिंग लग रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। किसी ने आकर पूछा हजरत मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, ये जो लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, क्या ये रसूलुल्लाह के ज़माने में था? हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया ये ज़माना तेरे पे होता है। बात तो ठीक है ना। अब जब उससे कहा ये ज़माना तेरे पे होता है, उसने कहा जी ये बात क्या कर दी आपने, मैंने सवाल क्या किया, आपने जवाब क्या दिया? फरमाया यही तो जवाब है, मुझे ये बता कलमा किसका पढ़ता है? उसने कहा रसूलुल्लाह का। दीन किसका है? हजूर का। शरीयत किसकी है? हजूर की। फरमाया दीन मुस्तफ़ा का, कलमा मुस्तफ़ा का, नारे मुस्तफ़ा के, शरीयत मुस्तफ़ा की, तो जमाना भी मुस्तफ़ा का ही है ना, क्योंकि क़यामत तक दौर मुस्तफ़ा का, क़यामत तक जमाना मुस्तफ़ा का। वगरना जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम का जमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। जनाबे नूह का जमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। जनाबे इब्राहिम का जमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। जनाबे इस्माइल का जमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मूसा का जमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा का जमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, पैगाम सबका सेम, अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर नबी हर रसूल ने पैगाम दिया, लेकिन याद रखना शरीयतें बदली, जमाने बदले, अदियान बदले, नारे बदले, औकात बदले। 14 सदियां बीत गई, जो कलमा अबू बकर और अली ने मिलके पढ़ा था, आज भी कलमा मुस्तफा का। जरा मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ बावाज़े बुलंद कीजिए सुभान अल्लाह। एक वक्त तक जनाबे आदम का दीन, आदम की शरीयत, फिर एक वक्त जनाबे नूह की शरीयत, एक वक्त आया जनाबे लूत की शरीयत, एक वक्त तक जनाबे खलील की शरीयत, एक वक्त और एक एरिए तक जनाबे इस्माइल की शरीयत। आज से 14 सदियां पहले मेरे आका ने ऐलान फरमाया। फिर एक बात और काबिले गौर, जनाबे नूह ऐलान करते हैं, कौमे नूह मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। जनाबे लूत ऐलान करते हैं, ए कौमे लूत मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। जनाबे हूद ऐलान करते हैं, ए कौमे आद मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। जनाबे शुएब ऐलान करते हैं, ए कौमे मदियन मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। यानी जितने नबी, जितने रसूल आए, इलाके भी मादूद है, एरिए भी मादूद है, वक्त भी मादूद है। किसी नबी ने पूरी कौम को खताब नहीं किया, कुल इंसानियत को मुखातिब नहीं फरमाया। जनाबे नूह
कौमे नूह तक, लूत कौमे लूत तक, मूसा ईसा बनी इसराइल तक, शुएब कौमे मदियन तक, साले कौमे समूद तक। बारी आई ताजदारे खत्म नबूवत की, अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे हबीब तेरा इलाका मादूद नहीं, एरिया मादूद नहीं, सजना ऐलान कर जिथों तक खुदा दी खुदाई है उतों तक मुस्तफा दी मुस्तफाई। जिंदा ना इलाका मादूद, ना एरिया मादूद, ना वक्त मादूद। जिस तरह मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुल ए प्यारे हबीब फरमा दीजिए या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। महबूब ऐलान कर दीजिए मैं कुल नस्ल इंसानी की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। ऐसा ऐलान किसी नबी का नहीं, ऐसा ऐलान किसी रसूल का नहीं, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने। अच्छा फिर देखिए फरमाया आप फरमा दीजिए, सिर्फ रिसालत ही नहीं तौहीद के बारे में भी फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। देखें अल्लाह खुद नहीं फरमा सकता था लोगों में एक हूं, सुना भी सकता सी मना भी सकता सी, ये याद रखिएगा, सुना भी सकता है मनवा भी सकता है, लेकिन उसने फरमाया महबूब आप फरमाइए, आप फरमाइए अल्लाह। जरा तौहीद वाले बोले ना, आप फरमाइए अल्लाह एक है। मैंने आलम तसव्वुरात में सवाल किया मौला खुद क्यों नहीं फरमाता मैं एक? ऐलान अपने हबीब से करवाया, रिसालत मुस्तफ़ा की उन्होंने ऐलान कर दिया तेरा हुक्म है, तौहीद तेरी अपनी तौहीद का ऐलान खुद क्यों नहीं फरमाया? या अल्लाह इसमें हिकमत क्या है? फरमाया ये लोगों को बताना था कि मैं मालिक होके, मैं खालिक होके यार के बगैर तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी क्या जरूरत है मेरे यार के बिना मुझसे बात कर। अगर मेरे साथ बात करनी है तो मेरे यार के वसीले से आ। कलंदर लाहौरी आपके शहर का फखर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इकबाल जब यूरोप की फिजाओं में था ना तो किसी ने पूछा अल्लामा साहब आप भी अल्लाह को एक मानते हैं? फरमाया बिल्कुल एक मानता हूं। तो आपको कैसे यकीन है कि वो एक है? अल्लामा साहब ने कहा जिसने मुझे बताया ना वो एक है, वो इतना सच्चा है कि आपने भी ऑक्सफोर्ड के बाहर अगर टॉप द जो सब सच्चे हैं ना तकरीबन 100 लोगों के नाम लिखे हैं आपने, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपका दावा ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, लेकिन आपने ईसा का नाम सच्चों में बाद में लिखा है, मेरे मोहम्मद का नाम पहले लिखा। मुझे उन्होंने बताया अल्लाह एक है। तो जो इतना सच्चा है कि तुम गैर भी उनको सच्चा मान रहे हो, तो फिर बताओ ना उनकी बात गलत तो नहीं है? ये तकादा ना गुलाम का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक यहूदी था ना, वो घोड़ा फरोख्त कर रहा था, सरकार पास से गुजरे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरोख्त करना? उसने कहा जी। फरमाया मुझे दे दो। कितनी कीमत? कीमत तय होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये पकड़ तेरी मेरी जबान हो गई, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो उस यहूदी को किसी ने दाम ज्यादा दे दिया, वो उस सौदे से फिर गया। नबी अलैहिस्सलाम वापस आए, फरमाया ये तेरे पैसे। उसने कहा किस बात के? फरमाया ये घोड़ा तूने मुझे बेचा नहीं है। उसने कहा जी मैंने तो नहीं बेचा, मुकर गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे ना कर, तेरी मेरी डील हुई है। उसने कहा नहीं जी नहीं कोई नहीं बेचा। आका करीम ने फरमाया तू झूठ कह रहा। कहता अच्छा अगर आपने खरीदा तो गवाह पेश कीजिए। अब नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो बंदा ही कोई नहीं था। हजरत खुजैमा वहां से गुजर रहे थे, रुक के कहा मैं गवाही देता हूं मेरे आका ने खरीदा, मैं गवाही देता हूं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने खरीदा है। अब गवाही मिल गई, उसको देना पड़ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुजैमा तू देख रहा था? नहीं या रसूल अल्लाह। तूने सुना था? नहीं आका सुना भी नहीं था। फरमाया फिर गवाही कैसे दे दी? अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह एक है। फरमाया एक है, मैंने तो नहीं देखा। जन्नत की हकीकत है? फरमाया है।
अर्ज की आका मैंने तो नहीं देखी। दोजख भी है, बिल्कुल है आका, मैंने तो नहीं देखी। फरिश्ते भी हैं, मैंने तो नहीं देखे। पर मैं जो कह रहा हूँ, अर्ज की या रसूल अल्लाह एडा कुछ बिन वेखिया तुहाडे आखण ते मन जावा, ये किवें ना मन्ना तुसी घोड़ा खरीदे। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। ये ज़हन में रखिएगा, मिर्जे के साथ किसी नबी का तकाबुल भी नहीं, सिर्फ बात समझाने के लिए। क्योंकि ये फितना कादियानियत इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। हमारे बच्चे बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, बच्चा पैदा हो, माँ जिस तरह उसको सिखाती है ये तेरा बाप है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरा दादा है, ये तेरा नाना है, उसके साथ साथ ये भी बताए कि अल्लाह के नबी हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके बाद ना कोई नबी आया है ना कोई नबी आएगा। ये अपने बच्चों को ये सिखाओ, ये हमारे बुनियादी अकायद में से अकीदा है, अकीदा ख़त्म नबूवत। और असरे हाज़रा में इसकी ज़रूरत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे बाबे नबूवत बंद हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अनल आकिब, मैं आकिब हूँ। आका आकिब कौन होता है? फरमाया वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबी, आकिब होता ही वो है जिसके बाद नबी कोई ना हो। आकिब होता ही वो है जिसके बाद नबी कोई ना हो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी। और इसी बात पर हजरत ताजदार गोलड़ा फाते कादियां ख्वाजा खाजगा सैयदना पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत जनाबे आले नबी औलादे अली हजरत अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस अकीदे के लिए निकले और अपने अपनी गद्दियां छोड़ दी। हजरत ताजदार गोलड़ा जब गोलड़ा शरीफ से चल रहे थे ना, किसी ने कहा हजरत जी आपको क्या लेना देना, आप फकीर लोग हैं। फरमाया मैं ऐसी फकीरी ते लानत भेजदा कि हुजूर दी इज्जत ते हमला होवे, मेरे अली फकीरी करदा रहे। हजरत ताजदार गोलड़ा। और फिर जब चलने लगे तो फिर किसी ने कहा कि देख लें, इस्तिखारा कर लें, मुमकिन है वहां कोई कातलाना हमला हो जाए या कोई शरारत हो जाए। मैं ये समझता हूं कि आप ना जाएं, मौजूदा वक्त में वहां जाना, लाहौर जाना साजगार नहीं। हजरत ताजदार गोलड़ा रुक गए, रुक के ऊपर देखा, ऊपर देख के थोड़ी देर के बाद फरमाया चलो चलिए। पूछा क्या हुआ? आके तू आदा ना जा, वो तो आवाज आ रही जा असी तेरे नाल। यानी उनको मामूर किया गया। हजरत ताजदार गोलड़ा लाहौर में पहुंचे, मिर्जा कादियानी भी लाहौर में था। जितने भी सवालात थे, अगर उनकी तरफ से कोई पैगाम आता हजरत ताजदार गोलड़ा ने किसी बात का इनकार नहीं किया। इधर से भी पैगामात भेजे। कभी वो कहता है जी कि ऐसा करते हैं, मेरे अली से कहो कि तुम भी लिखो हम भी लिखते हैं, जिसका खत अच्छा हुआ वो सच्चा दूसरा झूठा। ताजदार गोलड़ा ने फरमाया उसको कहो यार पेड़े चाह, लिखण की जरूरत नहीं, कागज ते कलम तू भी रख, कागज ते कलम मैं भी रखना। मैं भी कहता हूं कलम लिख, तू भी कह कलम लिख। कलम को ऑर्डर करते हैं। तूने दावा नबूवत किया है, मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का अदना सा गुलाम हूं। जिसकी कलम जिसके हुक्म पे लिखे वो सच्चा दूसरा झूठा। फिर उसने पैंतरा बदला, उसने कहा जी कोई लूला लंगड़ा लाएं, उसके लिए जो दुआ करेगा जिसकी दुआ से ठीक हो जाएगा वो सच्चा दूसरा झूठा। आपने फरमाया कमीनिया आ लूला लंगड़ा नहीं मुर्दा लेके। आपने फरमाया कोई मुर्दा लेके आ, आज मेरे अली मुर्दा भी जिंदा करेगा। फिर किसी ने कंधे पे हाथ रख के कहा ऐ मेरे अली इतने जोश में ना आइए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? फरमाया चुप कर, मां आख्या नहीं, मां को लोखवाया जा रहा है। आपने फरमाया मैं आख्या नहीं, मां को लोखवाया जा रहा है। सरे आई ना मेरा अक्स था, पसे आई ना कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और। और हजूर ताजदार गोलड़ा फरमाते मैं जितनी देर लाहौर में ठहरा एक लम्हा ऐसा नहीं था न आमिना का लाल मेरी नजरों से ओझल था, न मेरा पीर सियाल मेरी नजरों से ओझल था।
हम वक्त मेरे सामने थे, लेकिन मिर्जे की जुर्रत ना हुई कि ताजदारे गोलड़ा का सामना करता, जो नबी की आल का सामना नहीं कर सका। आपने फरमाया था ना, हजूर ताजदारे गोलड़ा से किसी ने पूछा अगर मिर्जा आपके सामने आ जाता फिर? आपने फरमा मां रब दी कसम है, जे मां दे सामने आ जाता ना दो गल्लां चो एक गल होनी सी, तीसरी गल कोई नहीं। जी हजूर के होना सी? फरमा जे मां दे सामने आ जाता या मां वेख के मर जाता या सिदके दिल नाल मुहम्मद दा कलमा पढ़। लेकिन मिर्जा हजूर ताजदारे गोलड़ा का सामना ना कर सका। दोस्ताने गिरामी याद रखिएगा, इतने बड़े बुजुर्ग और इतने मर्तबे वाले बुजुर्ग इस अकीदे के लिए लड़ते रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मसला है और ये बड़ा जरूरी मसला है, ये याद रखिएगा। इसके लिए लोगों ने जाने दी। हजरत खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी इस अकीदे पे पहरा दिया। फिर देख लीजिए, हर सदी के आखिर और शुरू में नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला दीन की तजदीद के लिए एक मुजद्दिद को भेजेगा, जो 100 साल जमी हुई गर्द को साफ करेगा, दीन की तजदीद करेगा। हर सदी के आखिर और शुरू में एक मुजद्दिद आएगा। मुजद्दिदीन आते रहे। पिछली सदी के मुजद्दिद अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आला हजरत का तो 1340 में विसाल हो गया, 1340 और 1440 100 साल में मुजद्दिद कौन है? अल्लाह की कसम मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठा हूँ, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं बाजू खड़ा करके कहता हूँ इस सदी का मुजद्दिद बाबा खादिम हुसैन रिजवी। जिंदाबाद। बात ज़हन में रखिएगा, जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया हो उनके नारे हजूर के नारों के साथ लगते हैं। फिर वो लोग भूले नहीं जाते, उनको याद रखा जाता है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, रब फरमाता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। अपना जिक्र करवाने की उसको क्या जरूरत है? मैं यूं कहूं, वो कहता तुम मेरे वाला जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। या अल्लाह तेरा जिक्र कौन सा है? फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। हजरत ताजदारे गोलड़ा पाक पतन की गली में थे, हर तरफ से आवाज आ रही थी हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। ताजदारे गोलड़ा उस गली से गुजर रहे हैं। एक मौलवी साहब ने रोक के कहा ऐ मेरे अली आप इन लोगों को रोकते क्यों नहीं? खिलाफ शरा काम हो रहा है। फरमा कौन सा? कहा ये हक फरीद या फरीद कह रहे हैं। फरमा और क्या कहें? उसने कहा जी अल्लाह अल्लाह करें। हजरत ताजदारे गोलड़ा ने फरमाया मैं इना किवें रोका, आज खुदा आप फरीद फरीद पे कर दे। आज जो आप फरीद फरीद कर भी रहे करवा भी रहे। मौलवी साहब पूछिए ये क्या कह दिया? फरमाया हाँ हाँ इस्तेदलाल पेश करता हूँ। कहाँ लिखा है? कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तूने नहीं पढ़ा? जब तक वो फरमाता है तू है तू मेरा जिक्र कर, फिर जब तक मैं हूं मैं तेरा जिक्र करूंगा। जब तक बाबा फरीद था वो उसका जिक्र करता रहा, अब जब तक वो है वो फरीद फरीद करवाता रहे। कुल्लु मन अलैया फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जिन्होंने अच्छे काम किए हों उनके नाम नहीं मिटते, नाम मिटते हैं मेरे नबी के दुश्मनों के। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे। ना मिटा है ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये याद रखना, ना मेरे आका का जिक्र मिटेगा ना मेरे नबी का जिक्र करने वालों का जिक्र मिटेगा।
आज तक याद रखना, जिसने मेरे आका की नामूस के लिए कुर्बानी दी, आज उनके नाम भी जिंदा, उनके किरदार जिंदा, उनकी फिक्र जिंदा, उनका मिशन जिंदा। अगर मैं बात करूं गाजी आमिर अब्दुल रहमान की, अगर मैं बात करूं गाजी मुरीद हुसैन की, गाजी अब्दुल कयूम की, गाजी इल्मुद्दीन की, बात करूं गाजी मुमताज कादरी की, तो जिन्होंने अच्छे अमल किए, साले अमल किए, अल्लाह फरमाता है मन अमिला सालिहा मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जिसने नेक अमल किए, मर्द हो या औरत हो, मोमिन, रब फरमाता है वो मरता नहीं है, मैं मरने के बाद उसको पाकीज़ा जिंदगी अता कर देता हूं। मरने के बाद पाकीज़ा जिंदगी अता कर देता हूं। जिसने अच्छे अमल किए, तो फिर ये साले ही अमल था ना गाजी मुमताज हुसैन कादरी, गाजी इल्मुद्दीन का। हमारे इलाके में एक दरबार है, जिला सरगोदा, पहले जिला शाहपुर था, अंग्रेज दौर में जिला शाहपुर था। अब वो जो शाहपुर जिला है वो सरगोदा की तहसील है, सरगोदा जिला। वहाँ साथ ही एक दरबार है, एक छोटा सा कस्बा है चाचड़ शरीफ, वहाँ दरबार है हजरत मखदूम अजीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और वो पीर सियाल के खुलफा में से थे। उनका एक मुरीद था जिला चकवाल का गांव भल्ला करियाला, वहाँ रहता था, उसका नाम था मुरीद हुसैन। मुरीद हुसैन उसका नाम था। तारीख में उसका जिक्र मिलता है कि मुरीद हुसैन एक दिन रो रहा था, तो माँ ने पूछा, चंद दिन हुए उसकी शादी को, 2 हफ्ते गुजरे, माँ ने पूछा बेटा रो क्यों रहा है? कहने लगा अम्मा मुझे पता चला है कि दिल्ली के अंदर एक सिख डॉक्टर ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो मेरा नाम तूने मुरीद हुसैन रखा है। हुसैन का मुरीद हो और हुसैन के नाना का गुस्ताख जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं बड़ा परेशान हूँ। माँ ने कहा तू चाहता क्या है, तेरे दिल को तस्कीन कैसे होगी? कहा अम्मी अगर मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं उसका सर कलम करूं, आपकी इजाज़त चाहिए तो फिर मेरे दिल को तस्कीन हो जाएगी। माँ ने कहा बेटा मुझे इससे बढ़ के क्या चाहिए, या गाजी या शहीद की माँ बन जाऊं, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए? मेरी तरफ से इजाज़त है। कहा ठीक है अम्मा, अगर आपकी तरफ से इजाज़त है मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ। कहा देखना औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, कहीं तुम्हें रोक ना ले। कहा नहीं मुझे उस पर पूरा यकीन है। उसकी बीवी सुन गई, कहने लगी अम्मा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इजाज़त दूंगी लेकिन एक शर्त पे। पूछा शर्त क्या? कहा कलिया नहीं जाना, मैनू नाल लेके जा। अगर तू मुरीद हुसैन है, मैं भी फातिमा की कनीज हूँ। मुरीद हुसैन ने कहा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ औरतों का वहां क्या काम, बस मुझे इजाजत दे, मेरे लिए दुआ करना। कहा मुरीद हुसैन फिर वादा कर, जब ज़हरा का बाबा तेरी शिफात करेगा साथ मेरी भी सिफारिश करेगा। खुशी के साथ इजाजत दी। माँ ने भी बेटे का माथा चूमा। अब मुरीद हुसैन जब दिल्ली में पहुंचता है, वो उस सिख डॉक्टर की बीवी का बयान है, दरवाजे पे पुलिस का पहरा है, दीवार फलांग के मुरीद हुसैन अंदर दाखिल हुआ। मुरीद हुसैन जब अंदर दाखिल हुआ, डॉक्टर सो रहा था, उसकी चारपाई के पास आके खंजर हाथ में था। कहा उठो नबी दिया गुस्ताखा, उठ, जिस नबी की शान में तूने गुस्ताखी किया उस नबी का नौकर तेरे सामने खड़ा। वो उसकी बीवी कहती है मुझे पता ही नहीं चला मेरा खामद उठा कब है, और उसका सर धड़ से जुदा किस वक्त। सर धड़ से जुदा करने के बाद मुरीद हुसैन के पीछे पुलिस, मुरीद हुसैन आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। आगे एक नदी आई, उसमें उसने छलांग लगा दी। बाहर से लोगों ने कहा बड़ा आशिक बन के आया था, फिर अब छुपता क्यों है, निकलना अब बाहर। मुरीद हुसैन बाहर आ गया। कहा फिर भागा क्यों था अगर गिरफ्तारी देनी थी? कहता है मैं डर के नहीं भागा, इस गंदे का खून मेरे कपड़ों पे लग गया था, क्योंकि मुझे यकीन कामिल है कि जिसकी नामूस के लिए लड़ा हूं वो मुझे दीदार करवाने आएगा। मैं अपने कपड़े पाक और साफ करने के लिए गया था। हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी कहते हैं कि एक रात मैं सोया हुआ था अडियाला जेल में, तो सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा मेरे ख्वाब में तशरीफ ले। इमाम आले सुन्नत ने मुझे फरमाया मुमताज तूने वही काम किया ना जो सारी जिंदगी अहमद रजा करता रहा।
हज़रत मुमताज़ हुसैन कादरी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूल सैयद आला हज़रत, मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूज़ के लिए एक बेईमान को वास्ते जहन्नम किया, क्या आपने भी कभी ऐसा किया था? मैंने सुना नहीं, ज़रा इसकी वजाहत फरमाए। आला हज़रत ने फरमाया, काम तूने वही किया जो मैं करता रहा हूँ, फ़र्क ये है तूने बंदूक से किया है, अहमद रज़ा कलम से करता रहा। अहमद रज़ा वो काम कलम से करता रहा है। तो फिर मुरीद हुसैन जेल में, मुर्शिद खाना सरगोदा में, शाहपुर चाचड़ शरीफ, वो कला उलमा मिलने के लिए गए। मुरीद हुसैन तू सिर्फ इतना कह दे मैंने जो किया जोश में किया, होश में नहीं था, तेरे जे पुत्र रोज मामा नहीं जमदियां, असी चाहने तेन सजाए मौत तो बचा लीए। उसने कहा मैंने पूरे होश में किया, ये काम जोश में नहीं होते। मिन्नत की, तरला किया, मुरीद हुसैन ने इनकार कर दिया। आखिर उलमा और वकला का वफद चाचड़ शरीफ आया, उनके पीर साहब से, बीमार थे, फालज के मर्ज में मुब्तला थे। कहा पीर जी आप अगर उससे कहें ना, वो आपका बड़ा आशिक है, फनाफी शेख है, अगर आप हुक्म कर दें वो आपकी बात को नहीं टालेगा। हजरत मखदूम साहब फरमाने लगे ठीक अगर आप मजबूर करते हैं तो फिर मैं चलता हूँ। आपको पालकी में वहां ले जाया गया, जेलम जेल खाने में बंद था, पालकी में ले जाया गया। फिर मुरीद हुसैन को इत्तला दी गई तेरा पीर आ रहा है, जो पीर आ जाना तो पीर भी कामिल हो गए। अगर पीर कामिल हो बगैर दावत के आ जाए, ओए केडे उच्चिया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, केडे उच्चिया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे, आशिक जिस दी धूड़ नू तरसे ओ आपे ही फेरा पावे, आजम कदे शिफा ना मंगे जिन्नू आका पुछण आवे, और जिसका प्यारा उसके पास आ जाए खुशी की इंतहा नहीं रहती। अब मुरीद हुसैन को पता चला मेरा शेख आ रहा है, मुरीद हुसैन खड़े हो गए। उस वक्त तक बैठे नहीं जब तक मुर्शिद आंखों के सामने नहीं आ गए। हजरत मखदूम अजीजुद्दीन आए, उलमा वकला का वफद साथ, सारे मुतमईन के पीर साहब हुक्म करेंगे, मुरीद हुसैन इनकार नहीं करेगा। जब पीर साहब मुरीद हुसैन के सामने आए, आके कहा ओ मुरीद हुसैन अगर कोई बात कहूं क्या मानेगा? इनकार तो नहीं करेगा, मेरे साथ पक्का वादा कर। अब पीर साहब भी रो रहे हैं, मुरीद भी रो रहा है। हजरत मखदूम साहब फरमाने लगे वादा कर, इनकार नहीं करेगा। हजरत गाजी मुरीद हुसैन ने कहा पीर जी हुक्म करें, मैं कतन इनकार नहीं करूंगा, मेरी क्या जुर्रत, आप हुक्म करें और मैं इनकार कर दूं, हुक्म कीजिए। उलमा देख रहे हैं, वकला देख रहे हैं। हजरत अजीजुद्दीन फरमाने लगे ऐ मुरीद हुसैन अगर तू मेरा सच्चा आशिक है फिर मेरी बात पल्ले बांध ले, इश्क की चादर पे दाग ना लगने देना। आपने फरमाया इश्क की चादर पे दाग ना लगने देना। उलमा हैरान, वकला हैरान, आगे हुए पीर जी ये क्या किया? आग तो पहले ही भड़क रही थी, आपने उस पे तेल डाल दिया। फरमाया मैं क्या करता, जब मैं जेल में पहुंचा मैंने देखा तुमने तो बताया था वहां मुरीद हुसैन है, ओए रब्बे काबा की कसम है जब मैं अपने मुरीद के सामने आया वो अकेला नहीं था, दाएं मुस्तफा थे बाएं मुर्तजा थे।
वहां अल्लाह हू अकबर। ये याद रखना, मेरे नबी गुलामों की खबर रखते हैं। हजरत मखदूम अजीजुद्दीन फरमाते हैं आका भी मौजूद है, मौला अली भी मौजूद है। मैं कैसे कहता कि बात से मुकर जा, मैं वेख्या साइया साम लिया। मैंने देखा साइयों ने संभाल लिया है, अब डरने की जरूरत नहीं, अब उनकी पनाह में है। मुरीद हुसैन को आका ने अपनी आगोश रहमत में ले लिया है, परेशानी की जरूरत नहीं। हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी, आपसे भी किसी ने पूछा क्या तूने जो किया इस पे मुतमईन है? फरमाया अल्लाह की कसम अगर गलत किया होता तो जहरा का बाबा जेल में जियारत कभी ना करवाता। कई मर्तबा सरकार तशरीफ लाए, यहाँ तो आशिक यहाँ भी तड़पते हैं, लेकिन वो कितने खुशकिस्मत जो आका की इज्जत और नामूस के लिए काम करें। सरकार उनके पास जलवागरी फरमाए, वगरना आशिक हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद। अगर किसी को समझना भी आए, मैं खुद जोक लेना चाहता हूँ। ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा एक बारी लंग आ साडी तू जाते तारियां करे सा सिक्का लाते। आका फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा, इतरे गुलाबे मलमल धवे सा, मैं दिलवे सा सेरे पवे सा, कोल बिठे सा दूल्हा बना के। हर कोई पुकार रहा है या रसूल अल्लाह करम कीजिए, लजपाला का मेहरबानी कीजिए। कहीं पे ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा तन तनूर हड्डा दा बालन असा हवा नाल तपाया, कप कप बुकियां असा पेड़े कीते, उतू इश्क पले थन लाया। तन दी हांडी ते मन दा सालन, उतू लूण सबरदा पाया। गुलाम फरीदा मैं ता सारी तेरी, तेनू अजेत बार नहीं आ। अपनी अपनी अकीदत का इजहार हो रहा है। कहीं गोलड़े का ताजदार वादिये हमरा में देखने के बाद गोलड़े की पहाड़ियों पे बैठ के पुकार रहे हैं सैयदी या रसूल अल्लाह एक बार फिर मेहरबानी कीजिए। लाहो मुख थी मुखातत बुरदे यमन, मन भावनी शक्ल दिखाओ सजन, उआ मिठियां गाली अलाओ मिठे जेड़ी हमरा वादी सन करियां। एक बार फिर मेहरबानी कीजिए। लाहो मुक्ति मुखत्तत बुर्दे यमन, बुर्द चादर यमन, यमनी कफन की चादर, मुखत्तत भारी धार चादर। आका मेहरबानी कीजिए उआ मिठियां गालियां लाओ मिठन जड़ी हमरा वादी सन करियां, ओ जड़ियां गल्लां वादिए हमरा विच कीतियां सन। एक बारी फिर करो ए तरस दिन पै, सिर्फ कली मेरे अली ते नहीं सारियां ते मेहरबानी करो। इन्ना सिख दियां ते कुर लांदियां ते लख वार सदकड़े जांदियां ते आते परदियां मुफत विकांदियां ते शलवत भी आवन ओ घड़ियां। शलवत भी आवन ओ घड़ियां, वो वादी अमरा वाली। मेहरबानी कीजिए। और फिर जब मेरी रूह निकलने लगे, मैं कब्र में पहुंचूं,
पुल सिरात से गुजरने लगूं, आका इतनी मेहरबानी कीजिएगा, ए हो सूरत शाला पेशे नजर रखे वक्ते नजाते रोजे हशर विच कबर ते पुल थी हौसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरियां, सब खोटियां थी सन तद खरियां। इतने लाजपाल नबी हैं, ये है नबूवत की शान। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दुआएं देते हैं, ताइफ के लोग पत्थर मारते हैं, फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह इनके खिलाफ दुआएं ज़रर कीजिए। पहाड़ वाला फरिश्ता कहता मैं पहाड़ उल्टा दूंगा, पानी वाला कहता मैं दरियाओं समुद्रों का रुख इधर मोड़ दूंगा, आग वाला कहता जला के राख कर दूंगा, हवा वाला कहता मैं ठंडी हवा चला के इनको ठंडा कर दूंगा। जख्मी हाथ है मेरे लाजपाल आका के, हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, मौला इन्होंने मुझ पे पत्थर बरसाए, तू इन पे अपनी रहमत की बारिश 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 बारिश। ये है नबूवत की शान। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून कहता है कि जो मुझे नहीं मानता माज अल्लाह कहता वो कंजरी की औलाद है। मैंने कहा कमीने, शान नबूवत ये नहीं, शान नबूवत ये है कि मेरे नबी सजदे में हो, ऊंट की ओजड़ी पुष्ट पे डाल दी जाए, मेरा नबी फिर भी दुआएं ज़रर नहीं करता। मेरे नबी के रास्ते पे कांटे बिछाए जाएं, मेरा नबी फिर भी दुआएं ज़रर नहीं करता। मेरे नबी को पत्थर मारे जाएं, मेरा नबी फिर भी दुआएं ज़रर नहीं करता। रब फरमाता महबूब आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, मेरी मर्जी थी, आप पे पत्थर बरसाए गए, मेरी मर्जी थी, आप पे ऊंट की ओजड़ी डाली गई, मेरी मर्जी थी, तू चुप रहा, तू मेरी रजा में राजी रहा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तूने दुनिया गुजारी, मेरी मर्जी थी, अब क़यामत आने दे, हशर ऐसे बपा करूंगा जैसे तेरी मर्जी हो। महबूब हशर ऐसे बपा होगा जैसे आपकी मर्जी होगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तो रोते हैं, गम खारे उम्मत है, गम खारे उम्मत है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। मिर्जा कादियानी बचपन से जवानी तक परिंदों का शिकार करता, परिंदों को घर में कैद करके रखता, ये शान नबूवत नहीं है। और फिर मिर्जा कादियानी, एक बड़ी मशहूर बात है आपने अक्सर सुनी होगी कि गुड़ और मिट्टी का ढेला रखता था और पता ही नहीं चलता, कभी कभी गुड़ से इस्तेंजा कर लेता, मिट्टी का ढेला खा लेता, उसे मालूम ही ना होता। मैंने कहा कमीने, शान नबूवत ये नहीं कि तुझे पता ही नहीं है कि तेरे मुंह में क्या जा रहा है, कभी राख खा रहा है, कभी नमक को चीनी समझ के खा रहा है, लेकिन तुझे पता नहीं। शान नबूवत ये है कि गोश्त में जहर मिला के ताजदार खत्म नबूवत के सामने रखा जाता है, तो वो गोश्त का टुकड़ा बोल के कहता मोहम्मद मुझे ना खाइएगा, मुझ में जहर मिलाओ। ये शान नबूवत है कि वो टुकड़ा बोल के बता रहा है। शान नबूवत ये नहीं, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, शान नबूवत ये नहीं कि परिंदों को कैद किया जाए। शान नबूवत ये है कि एक परिंदा उड़ के मेरे नबी के पास आता है तो सरकार उसकी खबर लेते हैं, हुजूर फरमाते हैं फलां जगह जाओ, फलां दरख्त है, उसके मालिक को बुला के लाओ। आका क्या हुआ? फरमाया ये परिंदा मालिक की शिकायत कर रहा है। वो उस दरख्त का मालिक आया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने दरख्त का सौदा कर लिया? उसने कहा जी बिल्कुल। फरमाया कितनी कीमत? उसने कहा इतनी। आका करीम ने फरमाया डबल ले ले मुझसे, क्योंकि जो जिसको तूने फरोख्त किया है वो उसको काटने का इरादा रखता है। ये जो परिंदा देख रहा है ना, इसने मुझे आके शिकायत की कि वहाँ मेरा घोंसला है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं जो उड़ नहीं सकते, लजपाल आका मेहरबानी कीजिएगा, मुझे इतनी मोहलत मिल जाए, मेरे बच्चे उड़ने के काबिल हो जाए, तो फिर उसके बाद इसको बेशक काट ले। आका मुझे पनाह दीजिएगा, सैयदी या रसूल अल्लाह मेहरबानी कीजिएगा, सोनिया मेरी औलाद रुल जाएगी। अब परिंदे को भी पता था पनाह कहाँ मिलती है, परिंदे को भी पता था पनाह कहाँ मिलती है। मेरे आका की बारगाह में आके अर्ज की तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके मालिक से कहा कि ये ले डबल कीमत। उसने कहा इतनी लजपाली? फरमा हाँ। उसने कहा अच्छा फिर डबल कीमत, फिर उसके बाद दरख्त तो आपका? फरमाया नहीं, दरख्त भी तेरा। जब तक किसके बच्चे उड़ने के काबिल ना हो जाए ये कीमत तेरी, बाद में दरख्त भी तेरा। हो सके सजना फिर कलमा पड़ा,
जब कलमा पढ़ा तो पूछा गया क्या हुआ? आदा जड़ा नबी परिंदियां दा एडा ख्याल रखता है, गुलामां दा कितना ख्याल रखता है। साहबा भी साथ थे। अच्छा, एक यहूदी औरत का घर था, थक तो नहीं गए? को वक्त की पाबंदी है क्योंकि तकरीर होनी शुरू हुई है। एक बार आखो सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल नेड़े ला दी, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह जी, की फरमा रहे हो आप साहब? अच्छा जी, लो जी, उर्दू तो बाद हुण पंजाबी। ठीक, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदा जिंदा। जिंदा। शुक्रिया, माशाअल्लाह। बात अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी मैं गल पूरी कर रहा हूं, थोड़ी जी मैं चला लवा। अच्छा, हजूर अलैहिस्सलाम रुक गए यहूदी औरत के मकान के आगे। बात करते करते सरकार ने उस औरत के घर के साथ टेक लगाया। भाई गल सुनो, ढोल आ ली, टेक ला ले। यहूदन बाहर आई, उन्हें देख के आख्या मुसलमाना दे नबी, असी ते तुहानू मनदे नहीं ते साडे दीवार नाल तुसी टेक लाई, हट जाओ साडे दरवाजे तो। उसने जब जज्बात में आके कहा ना, तो हजरत उमर आगे होने लगे। हुजूर ने फरमाया उमर ठहर जा। आका करीम ने टेक छोड़ दी। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। अब उसने और गुस्सा किया, मुझे देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। उसने दरवाजा जोर से बंद किया, पर्दे गिराए, अंदर चली गई। अब वहां से हट के हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर टेक, साहबा अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मेहरबानी करो, उन्हें अगे ही बेअदबी की है ते असी अपने आप को काबू रखे। जे हुण इंज होया असा नहीं जे छड़ना। अजे गल हो ही रही ते बीबी फिर बाहर आ गई। साहबा ने वेख्या भी हुण की कर दी, कोल आके आखदी है सोहणिया कलमा पढ़ा। आका कलमा पढ़ाओ। आका करीम ने कलमा पढ़ाया, दायरा इस्लामी दाखिल हुई, मुबारकबाद दी थी, अंदर चली गई। साहबा अर्ज की थी, आका समझ नहीं आई, ना तुसी तकरीर की थी, ना तबलीग की थी, ना कोई मौजज़ा दिखाया, ना दावत इस्लाम दी थी। पहले बीबी बेअदबी कर दी, फिर वो ही आके कलमा पढ़ दी। सानू समझ नहीं आई गल की है, जेड़ी विच गल, जिवें बाबा जी फरमांदे सन गल विच और है, उन्हां भी आखे या रसूल अल्लाह गल विच और है, जेड़ी विच है ओ दसो। आका करीम ने फरमाया, मैं उहदे घर नाल टेक लाई, ओनू चंगा नहीं लगा, ते जदों मैं हटिया ना ते मेरे खुदा नू चंगा नहीं लगा। फरमाया सजना हुणे किवें हो सकदा है, जिस घर नू तेरी पुश्त लग जाए ओ घर वाले जहन्नम तुर जा। कमली वाले जिन्हों तेरी पुश्त लग जाए ओ पूरा घर ही जन्नती है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह जाके पहले बीबी कलमा पढ़िया, फिर पूरे घर ने कलमा पढ़िया। ओ सियालकोट वालिओ ए दसो, जिस कलमा नहीं सी पढ़िया उदे घर दे बाहर टेक लग जाए ते पूरे घर नू नबी बख्शवा ले, ते जिन्ना कलमा पढ़िया ताजदारे खत्मे नबूवत दे नारे लाए ते इन्हां दियां कबरां विच रसूलुल्लाह आप आ जाना है। साडे ते कितना करम होएगा। जिंदाबाद। साड़ियां ते कबर च हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आना, कबर च हजूर आना है ना। मेरे वालिद गिरामी दा नारा मारे हाफिज साहब ने, यकीनन उन्हां दे पुराने मद्दा होने। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे सन, कई लोग आते हैं हजूर आप नहीं आना, फरमाया उन्होंने दलीला ना दिया करो, उन्होंने आख्या करो तू मर के वेख, नाले मर जाएगा नाले पक हो जाएगा। भाई सरकार कबर च आना या नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम कबर च आना,
मर रब्बू का, तेरा रब कौन, पूछा जाएगा। मा दीनू का, तेरा दीन की, ते सरकार दी ज़ियारत होनी, पूछा जाना मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 इस मर्द मुहम्मद दे बारे च की याद आ रहे हैं, इस नबी दे बारे च नहीं, मर्द मुहम्मद दे बारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण इहदे च की हिकमत, नबूवत या रिसालत का जिक्र क्यों नहीं, मर्द नाल क्यों आखिर? उदी वजह की है, उदी हिकमत है कि अगर नबूवत का जिक्र किया जाए तो नबूवत वास्ते जिस्म का मौजूद होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पर आका करीम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह तुसी कदों दे नबी हो? फरमाया जिस वक्त आदम मट्टी और पानी के दरमियान सन, कुंतु नबिया व आदम बैनल माई व तीन। जदों मट्टी और पानी के दरमियान सन मैं नबी सा। कुंतु नबिया व आदम बैनल रूही वल जसद। जदों आदम रूह और जिस्म के दरमियान सन मैं नबी सा। हजूर ज़ाहिरी तौर पर है कोई नहीं सन, नबूवत है। कोई कह सकता सी कब्र च हजूर नहीं आना, नबूवत का जिक्र होना है, लेकिन हाज़र रजुल ला के इस मर्द के बारे, मर्द होंदा जेड़ा रूह माल जसद हो, मर्द होंदा जेड़ा रूह माल जसद होवे। पता लगा रूहानी तौर ते नहीं, मेरे नबी ने कब्र जिस्मानी तौर ते। अगर एक गल गलत होंदी ते जिस बाबे नू मौलवी तारक जमील भी मनिया, ओ बाबा खड़ी वाला दा लोका मैनू आन डराया रात कब्र दी काली। मैं सुनिया उथे ओने आना जिदे मोढे कमली काली। ए दुनिया दिन चार दिहाड़े की थोले जाना, यार बना ले कमली वाला जे तू जन्नत जाना। आका करीम अलैहि इस्लाम कब्र जाना पूछा जाएगा 10 हस्ती के बारे की आखी। पहले 2 सवाल, रब कौन, दीन की। रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, मेरा परवरदिगार पालने वाला अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। तीजे सवाल की जरूरत सी, सब तो इंपॉर्टेंट भी वही है। और इमाम बुखारी ने सिर्फ सवाल ही तीजा नकल किया, बाकी 2 सवालों का जिक्र ही नहीं किया। दीगर मुहद्दिसीन ने पहले सवाल 2 सवालों नकल किया, इमाम बुखारी ने सिर्फ तीसरा सवाल नकल किया। पूछा जाएगा इस मर्द मुहम्मद करीम अलैहि इस्लाम के बारे दुनिया की आके। अच्छा पहला सवाल, रब कौन, रब्बी अल्लाह। अच्छा रब ते अल्लाह नू ते रब ईसाई भी मनदा, यहूदी भी मनदा, किस दीन के तहत मने, दीनी अल इस्लाम। मैं मुसलमान हाँ। हुण तीजा सवाल की जरूरत है, मुसलमान भी अल्लाह नू रब भी मान रहा। रब आखदा इनू पूछो, ठीक है मैनू रब मान लिया, इस्लाम का भी करार कर लिया, इनू पूछो इस मर्द मुहम्मद करीम अलैहि इस्लाम के बारे च की आखे। खत्मे नबूवत के नाम ते सिर्फ चंदे ही खादे नहीं या मारा भी खादियां नहीं, ये भी पूछो ना जरा। इस मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के बारे च की आखे, सिर्फ चंदे खाए नहीं या मारा भी खादियां नहीं, फिर लग उत्थे पता जाएगा, उत्थे पता। मेरे सैयद आला हजरत फरमाया ना, सलाम लिखा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। ये लिख दिया मक्ता लिखिया, मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रजा, कलम रोक देता। पूछा गया हजरत जी हर शेर के 2 मिसरे, इसका एक क्यों? फरमाया अगला कब्र जाके मुकम्मल करेंगे, इदा अगला मिसरा कब्र च मुकम्मल करेंगे। किवें करोगे? फरमाया मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रजा। कब्र जाके फरिश्ता कहेंगे हाँ मत रजा हिसाब दे। मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रजा, मैं उठदे नाल आखांगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों से लाखों से लाखों से लाखों से लाखों से। ताई तो मौलवी कौसर नियाजी देवबंदी ने लिखा कि अगर पूरी दुनिया के शुअरा दे कलाम इकट्ठे कर लो, तराजू ले लो, एक पलड़े सारी दुनिया के शुअरा दा कलाम रख दो, दूजे पलड़े च अहमद रजा दी पूरी अदाए के बख्शिश नहीं, सिर्फ एक शेर एक चिड़ते लिखो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। दूजे पासे रख दो पलड़ा वो भारी होएगा जिदे अहमद रजा दी गल।
जिधर अहमद रजा की गल होगी पलड़ा वो भारी होएगा, क्योंकि अहमद रजा अंदरों बोले उतो नहीं बोले। हजरत अमीर मिल्लत के सामने किसी पढ़िया ना, यही कहती है बुलबुल बागे जना के रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शोखी ये तब रजा की कसम। हजरत अमीर मिल्लत फरमाया तू इंज क्यों आख्या नहीं हिंद में वासिफ शाह खुदा। नाथ खान आखन लगा जी आला हजरत ने खुद फरमाया मैं नहीं आख्या। उन्हें आख्या तेनू किस आख्या कि सिर्फ हिंद तक, अहमद रजा की तो अपनी आजी थी, इनकिसारी थी। हुजूर आप फरमा दे मैं कैसे पढ़ूं। हजरत अमीर मिल्लत ने फरमाया यूं पढ़ो, नहीं दुनिया में वासिफ शाह खुदा मुझे शौकी ये तबे रजा की कज़ा की कज़ा की कज़ा की दुनिया भी अहमद रजा दिया बा कमाल शायर ने दुनिया के अंदर ज़हन च रखना। सैयद आला हजरत इमाम आले सुन्नत, क्योंकि अयाम भी उन्होंने दिन ना मैं बार बार ता जनाब का भी जिक्र कर रही हूँ, और खत्म नबूवत वास्ते मेरे सैयद आला हजरत ने भी कलम का बड़ा ठोक बजा के इस्तेमाल किया। दज्जाल ते कज़ाब जितने गुजरे सैयद आला हजरत ने उन्होंने नात का कलम नाल बंद करके रखे। बस मेरी गुफ्तगू मुकम्मल कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम कबर च भी हजूर आएंगे ते हशर विच यकीनी तौर पे हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गौलड़ा फरमाते हैं क्यों न पलड़ा मेरे अमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीजान पे सरकार भी आए हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आनगे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम करम फरमानगे, जे गुलाम कबर चोनगे सरकार उथे, गुलाम मीजान ते आनगे सरकार उथे, गुलाम पुल सिरात तो गुजरन लगनगे हजूर उथे। ते आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि खैर रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। एक हदीस पाक सुनाना मैं, फिर बस गुफ्तगू खत्म कर दें। हजरत शाह साहब तशरीफ फरमाने, नबी अली इस्लाम ने फरमाया अना मीज़ानुल इल्म, मैं इल्म दा तराजू व अलीयुन का फता हो, अली उदे दोवें पलड़े, इदों आ फिर भी अली आ, इदों आ फिर भी अली व अलीयुन का फता हो वल हसन वल हुसैन खुयूतहु, हसन ते हुसैन उन्हां पलड़ियां दे डोरे, व फातिमा तो इलाका तो फातिमा तराजू लटकान दी जगह, फीही तूज़नु अमालुल मुहिब्बीन लना बल मुबग़िज़ीन लना। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस तराजू ते मेरे मुहिब्बीन, साडे मुहिब्बीन और बुग़्ज़ रखण वालियां दे अमल तो लंघे। आका नू पत्थर लगे, सरकार किसी के खिलाफ दुआ की थी, हजूर अलैहिस्सलाम दे रस्ते च कंडे बिछाए गए, किसी माफ नहीं कर देता, कर देता किसी को बदला लिया नहीं लिया, नाराज किसी से नहीं हुए। हजूर अलैहिस्सलाम नू पत्थर मारे गए, नाराज नहीं हुए, लेकिन हजूर ने फरमाया लोगों याद रखना मैं अपना दुख माफ कर सकना, फातिमा दा दुख माफ नहीं करा। जिसने मेरी बेटी नू नाराज किया उस मैं मोहम्मद नू नाराज किया, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और याद रखना तराजू लटकान दी जगह मखदूमा कायनात। और हजरत मौला अली हजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी आका सब तो पहले जन्नत कौन जाएगा, फरमाया मैं, ते फिर तुहाडे बाद फरमाया मेरे पीछे पीछे मेरे घर वाले। आका ते साडे चाहण वाले किथे होणगे, आका करीम ने फरमाया अगे मैं होवांगा, पीछे मेरी आल होएगी, पीछे उन्हां दे चाहण वाले मोहब्बत करने वाले होंगे। और दूसरी हदीस पाक इमाम तबरानी ने नकल किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी, शहजादियां नु झोली बिठा के नबी अली इस्लाम ने फरमाया लोगो सुन लो, ए हसन ते हुसैन जे जद्दुहुमा फिल जन्नह, इन्हां दोवां दा नाना जन्नती जे, व अबूहुमा फिल जन्नह, इन्हां दोवां दा बाप अली जन्नती है, व उम्मुहुमा फिल जन्नह, इन्हां दोवां दी मां फातिमा जन्नती है, व अम्माहुमा फिल जन्नह, इन्हां दा चचा जाफर जन्नती है, व अम्मतुहुमा फिल जन्नह, इन्हां दी फूफी उम्मे हानी जन्नती है, व खालातुहुमा फिल जन्नह, इन्हां दियां मासियां ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम जन्नतीन, वहुमा फिल जन्नह, ए दोवें आप जन्नतीन, व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह, जेड़ा जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा वो भी पक्का ठुक्का जन्नती। जे आका नू राजी करना ही फिर आ रल के मोहब्बत और अकीदत नाल पढ़िए, इस गल ते ईमान ते यकीन भी रखिए, ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी ना दिन ना महीने ते ना साल ते मुकनी
गल हशर नो तेरे लाल ते मुकनी। जरा सारे आखो ना ऐ आमीन गल हशर नो तेरे लाल। आका करीम ने फरमाया अना अव्वलो शाफे व अव्वलु मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामा। सब तो पहले शफाअत मैं करांगा, मेरी कीती शफाअत कबूल होवेगी। अना अव्वल मैं युहर्रिक हिलकल जन्ना। सब तो पहले मैं जन्नत दा जंजीर खटखटावांगा, मेरे वास्ते दरवाजा खुलेगा। पता चलिया रब ने जन्नत बना के दरवाजे बंद कर दिते। फरमाया इफ्तिता ज़हरा दा बाबा करेगा। ऐ आमीना गल हशर नो तेरे लाल। और बाँ जिसने फड़ाई है, बाँ जिसने फड़ाई है सरकार मदीना नू ओ कहंदा फिरे सब नो लजपाल ते मुकनी। लजपाल ते मुकनी रल के आखो ऐ आमीना गल हशर नो। और आखिरी शेर जिदा हुक्म मिलिया कि कंड कर न तू पंजानू, कंड कर न तू पंजानू। सुन्नी दा मुकद्दर, आल दा भी गुलाम, असहाब दा भी गुलाम। एक हाथ विच आल दा दामन, दूजे हाथ विच असहाब दा दामन। जिन्नू वेख ले किसी दे हाथ विच आल दा दामन असहाब दा नहीं, किसी दे हाथ विच असहाब दा दामन आल दा नहीं। सुन्नी दे दोवें हाथ वेख, ना ये हाथ खाली ना ये हाथ खाली। असी आल दे भी नौकर, असहाब दे भी नौकर, सिद्दीक दे भी नौकर, उमर दे भी नौकर, उस्मान दे भी नौकर, अली दे भी नौकर। सानू ओ बंदा भी चंगा लगदा है जिस पीर सियाल दी बैत कीती होवे, जिस अमीरे मिल्लत दी बैत कीती होवे, जिस मेहरे अली दी बैत कीती होवे। याद रखी जे ओ चंगा लगदा जिस पीर सियाल दी बैत कीती होवे, ओ कितना चंगा लगदा होवेगा जिस नबियां दे पीर ज़हरा दे बाबे दी बैत कीती। असी याल दे भी नौकर, असहाब दे भी नौकर। कंड कर न तू पंजानू मुख फेर न पंजा तो, मुख फेर न पंजा तो। हदीसा तुसी सुन चुके हो, शेर दी सूरत विच तर्जमा सुनो। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी। किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है, किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। सुनियो खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंजतन का घराना मिला, हमें पंजतन का घराना मिला है। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमांदे, खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। परख ना हो, परख ना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। ए ना लिया पता लगदा चेहरे खिल गए। माशाअल्लाह लख लख मुबारक।
बानियाने महफल नूं चेहरे खिल गए सारे मनण वाले अल्लाह दे फजलो करम नाल, क्योंकि पता लगदा कम ज़र्फ कौन कौन है, आली है कौन कौन, बूजहल कौन कौन है, गिजाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, चेहरे पुकार उठेंगे, हलाली है कौन कौन। ए ना लिया पता चलदा, पुछना नहीं पैंदा तेरा किदे नाल ताल्लुक। अली दा नाल है, चेहरा दसेगा, बंदा ते चुप खलोता पर शक्ल दस रही। कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीनों में नहीं छुपता, मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र माओ की शराफत की गवाही है, अली का नाम आए तो शजरे बोल पड़ते हैं। तजर्बा है और सियालकोट वालियों, तजर्बा है ये बरसों से, कभी तुम आजमा लेना, ज़बाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। ज़बाने चुप, कदी ये मौजू है ना, फिर मजा आएगा। इधर तो मैं स्पेशलिस्ट हूं, हर डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती ना किसी न किसी शोबे। अल्लाह के फजलो करम नाल मेरे चिरागे गोलड़ा सानू दर्स ये देता है, खुदा देता है खा लेता हूँ, पंज तन नाम के टुकड़े, इसी दर से मुझे मिलते हैं सुबह शाम के टुकड़े। अल्लाह ताला सदका महबूब करीम दा तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। जिंदगी दे फिर किसी मोड़ ते मुलाकात हुई, ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी आखे असी दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से सुने सू कड़ा वक्त डेसो के कहना। ये गुफ्तगू दे सिलसिले चलते रहनगे। व आखिर दावा या